हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोक झोंक भरी छोटी सी दुनिया में। गाइज, मेरे इंट्रो की तरह ही हमारी लाइफ हो गई है नोक झोंक भरी। लिटरली हम लोगों ने नाम भी यही सोच के रखे थे क्योंकि हम लोगों की नोक झोंक बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं ना गाइज कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे की हर्ट कर जाती है, बुरी लग जाती है। इंसान सोचता है कि यार जब इतना प्यार मैं कर ही रहा हूँ तो इन रिटर्न उसको वो चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। कैसा होता है ना गाइज कि जिस इंसान को जिस चीज़ें हर्ट करती ना वो कोई इंटेंशनली या जानबूझ के या ज़बरदस्ती नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर मेरी वजह से निदा को कुछ हर्ट हो रहा है तो निदा को नहीं पता कि वो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वो मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कहीं और से कुछ और ट्रॉमा मिल रहा है तो वो ट्रॉमा मैं उसको पास ऑन कर रहा हूँ। ऐसा होता है, हम किसी को जानबूझ के हर्ट नहीं करते। इंसान की मजबूरी जो है उससे वो करवाती है और सामने वाला वो चीज़ को नहीं समझ पाता क्योंकि वो उसको नहीं पता कि वो मेरी मजबूरी क्या है। समझे क्या बोलूँगा? मेरे को बोलने भी नहीं आता, मालूम है। इसके लिए हमेशा फंस जाता हूँ ये चीज़ में। मेरे पास है ना वर्ड्स नहीं होते बोलने के, बट मैं फील इतना कुछ करता हूँ, मैं समझता इतना कुछ हूँ ना गाइस कि आप लोग अगर मेरा दिमाग निकाल के देखोगे ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इतने सारे थॉट्स मिलेंगे, मेरे दिमाग में थॉट्स के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मेरा कैसा सिस्टम है ना गाइस कि मैं लाइफ में ना ये सब जो छोटे मोटे झगड़े होते उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये होना ही है। जब हम अपने माँ बाप से लड़ते हैं, हम अपने दोस्तों से लड़ते हैं, तो हम हस्बैंड वाइफ कैसे नहीं लड़ सकते? दुनिया में ऐसा कोई हस्बैंड वाइफ नहीं रहेगा जो बोलता रहेगा कि हम लोगों की लड़ाई कभी नहीं हुई, हम लोग कभी झगड़ा नहीं किया, हम लोग जिंदगी भर हंसते रहते। ऐसा नहीं होता। दुनिया में कभी भी जिंदगी में एक जैसी चीज़ें नहीं चलती है। आज दुनिया में एज नहीं होती है, वक्त नहीं होता है एक जैसा, तो फिर कैसा इंसान जिंदगी भर खुशी खुशी रहेगा? लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, मैं उस चीज़ को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। बट उस लड़ाई झगड़े की वजह से अगर आपके काम पे, अगर आपके मेंटल स्टेट पे फ़र्क पड़ रहा है गाइस, तो आपको उस पर वर्क करना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सुफियान ने निदा को वहाँ पर क्यों भेज दिया, क्यों सुफियान ने बोला निदा को जाने के लिए। तो गाइस, जाने देने का रीज़न मेरा यही है क्योंकि मैं अपने आप पे फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि व्लॉग क्या होता है, ज़िंदगी क्या होती है, खुशी क्या होती है। मतलब मेरा माइंड इतना ब्लॉक हो गया ना गाइस उस वजह से कि मैं सोचने लग गया कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। मैंने 4-5 दिन पहले भी आप लोगों को बोला था गाइस कि मैं स्टक फील कर रहा हूँ। मैं ना अपने आप को ग्रो करने के समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कितना अपने आप को ग्रो करूँ, किस तरीके से करूँ, अभी इसके आगे क्या करना है। तो उस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, जो पहले भी मैं करता था बट वक्त मुझे मिल जाता। बट अभी ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हो गई है जो चीज़ें दोनों को हर्ट कर गई है, तो दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। तो उस वजह से हम दोनों में थोड़ी बहस हो जाती थी कि अरे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। हालांकि कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो हो जा रही है क्योंकि इंसान के मुंह में, इंसान के दिल में जो हर्ट हुआ है वो दिल की बातें मुंह पे आ जा रही है, तो फिर वो और हर्ट कर रही है। तो उससे बेटर मैं सोचा कि निदा तुम अपने घर जाओ, वहाँ पे 2 दिन रेस्ट करो, वहाँ पे देखो तुमको कैसा लग रहा है, तुम सोचो कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इस बार फिलहाल अपने बारे में सोचने का वक्त नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। हमें ये देखना है कि हम दोनों क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है नहीं कि यार झगड़ा हो गया, अपने अपने घर पे सो रहे, अपने घर पे उठ अगले दिन सॉरी बोल के मिल जा रहे। नहीं, ये हस्बैंड वाइफ है, दोनों का झगड़ा दोनों को ही सॉल्व करना है और ये ज़िंदगी भर करना है। ऐसा नहीं कि अभी शादी को 3 साल हुआ, शादी को 4 साल हुआ तो चलो इतना झगड़ा हो गया। नहीं, ज़िंदगी भर आपको एक दूसरे का साथ देना है, ज़िंदगी भर आप दूसरे को एक दूसरे को लेके चलना है, ठीक है? बीच में ना गाइस जब ये सब चल रहा था तब मेरे दिमाग में एक और एक थॉट आया कि मैं व्लॉगिंग वगैरह छोड़ दूँ और मैं अपना जॉब पे लग जाऊँ, तो एटलीस्ट मैं वहाँ पे बिजी रहूँगा तो मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं जाएगा कि यार मैं घर में झगड़ा चल रहा है, मेरे घर में स्ट्रेस चल रहा है, कुछ चीज़ों को लेके ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं यहाँ तक भी सोच रहा था क्योंकि इतने हालात बुरे हो गए थे। ये झगड़े पहले भी हुए बट इस बार है ना गाइस, ऐसा ना कि बच्चा भी है, निदा के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है। अब फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि निदा मुझे क्यों नहीं समझ रही, बट निदा सोच रही है कि सुफियान मुझे क्यों नहीं समझ रहा है। मैं ये भी समझता हूँ कि निदा के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है क्योंकि निदा को बच्चा भी संभालना है, साथ साथ उसका हस्बैंड भी संभालना है। बट मैं भी फिलहाल नहीं कोप अप कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अगर कोई दूसरा आदमी होता ना, लिटरली बोलता हूँ औरत को, बोलता जा तू निकल घर से, मेरे को डिवोर्स चाहिए। लिटरली मैं बोलता हूँ इंसान इतना नहीं झेलता है कोई भी किसी को। बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं रिश्ता बचाना चाहता हूँ, मेरे को रिश्ते तोड़ने की आदत नहीं है। मैं अभी अपने पास्ट की भी अगर बात करूँ तो मैंने कोई भी रिश्ते तोड़ा नहीं हूँ। अभी मैं क्या बोलूँ गाइस आप लोगों को, यार पुराने मुर्दे ने वो खाना चाहिए, जाने दो, कोई बात नहीं, समझे। मैं वही चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट निदा 2 दिन अपने घर पे रहे, तो 2 दिन में अपने आप को समझा लूँ कि सुफियान नहीं, तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर वो भी गलत कर रही है तो फिलहाल वो वक्त नहीं है उसको बताने का कि तू गलत कर रही है। उसको अपना वक्त दो,
उसको अपनी चीज़ें अपने आप से सॉर्ट करने दो और उसको अपने आप से समझने दो कि वो क्या कर रही क्या नहीं। अगर मैं समझ गया 2 दिन के अंदर तो मैं तीसरे दिन उसको सॉरी बोल के बुला लूंगा, निता तू प्लीज़ मेरे पास आ जा, मैं सब समझ गया हूँ, अब मुझे लाइफ में क्या करना है, मैं रेडी टू एक्सेप्ट कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ अभी, समझे। क्योंकि मैं ऐसा हूँ ना गाइस कि मैं जो चीज़ें ना अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेता हूँ। मुझे ना किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं किसी को अपनी बातें शेयर करूँ या किसी को अपने में दुखड़े सुनाऊँ, किसी से सिंपैथी लूँ या उसके आइडियाज़ लूँ। मेरे को किसी के सजेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद से बातें करता हूँ, सुफियान तूने ये किया, अच्छा तूने ये इसलिए किया क्योंकि ये ऐसा था। और मैं हर चीज़ में ना गाइस पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ, हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी। अगर किसी का हेट कमेंट भी आता है मुझको लेकर तो मैं ये सोचता हूँ कि अरे यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, समझे। मैं ये नहीं सोचता कि इसकी माँ का इसने कैसा हेट कमेंट किया मेरे को, अब तो मैं यही करूँगा या उससे बुरा करूँगा। तो मेरी आदत हमेशा ये है कि मैं गिर के ना गाइस और ऊंचा उठता हूँ, मैं गिर के और नीचे नहीं गिरता हूँ। मेरी हमेशा से आदत है, आज तक जितने भी हमारे झगड़े हुए, आज तक जितने भी हमारे डाउनफॉल है, उसमें से निकल के हम लोग बहुत बार आए। सबसे पहले टिकटॉक बैन हुआ, हम लोग 6 महीने तक कुछ नहीं किए, 6 महीने तक हमारा इतना बुरा डाउनफॉल था, हम लोगों ने इंस्टाग्राम स्टार्ट किए। इंस्टाग्राम पे भी हम लोगों को इतनी ग्रोथ नहीं मिली, झुके झुके झुके, फिर हम लोग इंस्टाग्राम पे जो उठे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सीधा 800 के पार किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एंगेजमेंट है वो हमारे जो फॉलोअर्स है उससे ज्यादा है, ठीक है। फिर हमारा इंस्टाग्राम भी डाउन हुआ, इंस्टाग्राम भी डाउन हुआ, डाउन हुआ, डाउन हुआ, डाउन हुआ, डाउन हुआ, डाउन हुआ। हम लोग टेंशन में, क्या हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग को स्ट्रेस, फिर मैंने यूट्यूब चालू किया हम लोगों ने। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह आज देखो यूट्यूब पे हम लोगों के 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स है गाइस हमारे 3 साल के अंदर अंदर। आप लोग सोच सकते हो, अगर आप हमारा चैनल पे जाओगे, वीडियोस में ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे तो आप लोगों को 3 साल पहले जो हमारा चैनल स्टार्ट हुआ था वहां से आपको वीडियोस देखने मिलेगी हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होता है। तो अभी भी जब ये अगर हमारी मेंटल स्ट्रेस का डाउनफॉल है ना गाइस, तो मैं वक्त लेके ना इससे ऊपर जाना चाहता हूँ कि ये वक्त मेरी लाइफ में दोबारा फिर से नहीं है। क्योंकि अगर इंसान की लाइफ में वही चीजें आपको हॉन्ट करते रहेगी ना जो आपके साथ पहले हो चुकी, तो आप लाइफ में कितना भी खुश रह लो, कितना भी अच्छे लोगों के साथ घूम लो, कितनी भी थेरेपी ले लो, कितने भी सेशन ले लो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक आप आपका पास्ट भूल के आगे नहीं जाओगे। बहुत सारे लोगों के पास में ट्रॉमास रहते हैं कि बचपन में कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाता। जब वो जिंदगी भर नहीं भूलता है तो वो अपना ट्रॉमा सामने वाले को देता है जिसके साथ वो रहता है। तो कहीं जरूरी नहीं है कि आप जो ट्रॉमा से गुजर रहे हो सामने वाला भी वो ट्रॉमा समझे, वो समझे कि आपके साथ, क्योंकि जब वो सिचुएशन में रहा ही नहीं तो वो समझेगा कैसे कि सामने वाले के साथ में क्या हो रहा है। वो बस सहानुभूति दे सकता है, वो बस सपोर्ट कर सकता है कि हाँ मैं हूं तेरे साथ में अगर तेरे को कुछ हो रहा है तो, बट वो समझ नहीं पाएगा। तो यही होता है, जब तक आप खुद अपने पास से नहीं निकल पाओगे तब तक आप फ्यूचर में नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो गाइस ये मेरी फीलिंग थी, इस वजह से निदा को मैंने वहां पे भेजा था। बट अब बहुत बड़े मैटर हो गए गाइस इस चीज को लेके। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ फिलहाल, अभी फिलहाल क्या फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो स्पेस का टाइम था वो खत्म हो गया। मैं समझ गया हूँ कि अब मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, निदा के साथ में, जुहान के साथ में और हमारे फ्यूचर के साथ में, हमारी फैमिली के साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर मैं हो चुका हूँ। वो मैं आप लोगों को दिखेगा मेरे ब्लॉग्स में। मेरा ऐसा ना, मैं वर्ड्स पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं एक्शन में बिलीव करता हूँ। आप लोगों को मैंने आज तक नहीं बोला कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। आप लोग खुद ही देखते हो, आप लोग खुद ही कमेंट करते हो कि हाँ सुफियान ये, सुफियान वो है। मैंने आज तक अपने आप को टैग नहीं दिया गुड हस्बैंड का, गुड फादर का, गुड बेटे का, गुड भाई का। मैंने आज तक अपने आप को टैग नहीं दिया, सब आप लोगों ने दिए जो भी थे, क्योंकि आप लोगों को दिखता है जो मैं करता हूँ, मेरे बोलने से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी फिलहाल 3-4 दिन हो गए गाइस मैं घर में हूँ। मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। सुबह 12 बजे तक मैं जाग रहा हूँ और फिर मैं 12 बजे सो रहा हूँ और 2-3 बजे उठ जाऊँ, क्योंकि मेरी नाइट ना स्लीपलेस हो गई है। क्योंकि मुझे आदत है जुहान के बाजू में, निदा के बाजू में सोने की। जब वो लोग मेरे साथ नहीं है गाइस तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट फील हो रहा है। सुबह में कौन आ गया अभी सॉरी गाइस, पार्सल आया था। हाँ, तो मुझे इतना अकेला फील हो रहा है कि मैं सुबह उठता था ना गाइस, तो निदा बोलती सुफियान क्या खाओगे, नाश्ता बनवा दूँ तुम्हारा, ये कर दूँ, जाओ नहा लो, कर लो। मैं सुबह उठा, घर में सन्नाटा, कोई मुझे पूछने वाला नहीं, कोई मुझे देखने वाला नहीं। मेरी तबीयत गाइस लिटरली 2 दिन से इतनी ख़राब है कि मेरे जो टेस्ट और स्मेल के बर्ड्स हैं ना वो ऑलमोस्ट सर्दी से ना वो हो गए, जाम हो गए। ना मुझे टेस्ट आ रहा है किसी भी चीज़ का, ना मुझे स्मेल आ रही है। मैं इतना भर के परफ्यूम लगा रहा हूँ, मेरे को परफ्यूम की भी स्मेल नहीं आ रही है। अभी मेरी आवाज़ आप लोग देखोगे तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो गई, जैसा मैं बात करता हूँ वैसा बात नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे हैवी ब्रीदिंग भी हो रही है खांसी। बट मैं इस चीज़ का स्ट्रेस निदा को नहीं देना चाहता, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है। अगर मैं उसको ये चीज़ का स्ट्रेस दूंगा तो वो इमोशनली तो मेरे पास आ जाएगी कि हाँ सुफियान को मेरी ज़रूरत है, बट वो उस चीज़ से प्रिपेयर नहीं हो पाएगी जो चीज़ से वो गुजर रही है। फिर वो चीज़ उसकी पास्ट में रह जाएगी,
फिर वो उसको आगे हॉर्न करेगी। इससे बेटर है कि उसको मैं बोला कि उसको मैं इतना बता भी नहीं रहा कि मेरी तबीयत खराब है, कुछ हम लोगों की बात भी हो रही है, बट वैसी बात नहीं हो जैसी हमारे घर में होती है। फिर गाइस मैं उठता हूँ, वो भी निदा मैं पूछता हूँ मैं ये पहनूँ, निदा मैं वो पहनूँ, मुझे बताने वाला कोई नहीं। मैं रिपीट कपड़े पहन रहा हूँ घर में, यहाँ से निकाल रहा हूँ, वहाँ से निकाल रहा हूँ मतलब मेरी लाइफ ऐसी हो गई। लिटरली मैं उठ रहा हूँ, नाश्ता बनाता हूँ, रोटी निदा बनवा देती है, अंडा भी बनवा देती है, मैं खाली उसको गर्म करता हूँ, चाय बनाता हूँ अपने हिसाब की, चुपचाप खाता हूँ, पीता हूँ और अंदर जाके लेट जाता हूँ। लेटता हूँ गाइस, इतना बोर, करने को कुछ नहीं, बात करने को कोई नहीं, देखने को कुछ नहीं। टीवी लगा रहा हूँ, टीवी देखने का मन नहीं कर रहा है, रील देख रहा हूँ तो रील में घुस ही जा रहा हूँ, क्योंकि रील में भी गाइस जो मैं सोच रहा हूँ ना वैसी रील्स आ रही है। आप लोग समझ रहे हो? तो वैसी रील्स आ रही, तो वो मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ, मैं स्क्रोल करे जा रहा हूँ खाली। मतलब यार लाइफ है ना गाइस, लिटरली मतलब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, एक पार्टनर के बिना, एक अच्छे सोलमेट के बिना, अच्छी फैमिली के बिना ना गाइस आप लाइफ में बहुत अधूरे हो। आप कितनी भी ऊंचाइयों पर चले जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, बट अगर आपको आपके घर में आपकी सुकून नहीं है तो आपका इतना पैसा कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिटरली गाइस, अगर मेरे पास आज पैसा भी है बट अगर मैं घर में अकेला हूँ तो मैं क्या करूँगा पैसे का? मेरे पास कोई वजह ही नहीं है पैसे कमाने की, ना खर्चा करने की। मेरा क्या है, मैं पूरा पूरा दिन घर में लेटे रहूँगा, मेरा खर्चा ही क्या है? खाली खाना तो कोई भी बना देगा घर में। अगर मैं मेड भी रख लूँगा पैसा देके तो वो मेड भी घर में खाना बना देगी हमारे। बट इंसान के पास एक मोटो होना चाहिए लाइफ जीने का, इंसान के पास एक मकसद होना चाहिए कि फैमिली आगे लेके जाना है, हमारी लेगेसी आगे लेके जाना है, हमारा जो वंश है, क्या बोलते हैं उसको, वंश को, हमारा जो पीढ़ी हमारी जो है वो आगे जानी चाहिए। ऑब्वियसली दीन फैलना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है जोहान की और निदा की, मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है गाइस। लिटरली अब मैं जिम में भी जा रहा हूँ तो जिम में भी मेरा जिम करने का मन नहीं कर रहा है। मैं घर पे आ रहा हूँ, मेरे को घर पे आने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि सन्नाटा ना गाइस मेरे को ना चुभ रहा है कान में। लिटरली लोगों को ना कान में आवाज़ चुभती है, मुझे सन्नाटा चुभ रहा है। मुझसे अब नहीं बैर हो रहा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप लोग ही मुझे बताओगे इसके अभी लाइफ में क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं तो अभी सोच लिया हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बट निदा फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा मेंटली डीप बोलते हैं ना गाइस, एनजाइटी वाले स्टेज में अभी फ़िलहाल, कि उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर सकती है लाइफ में अपने। ऐसा एक पॉइंट है ना गाइस, हर किसी की लाइफ में साल में एक बार आता ही आता है। तो इसीलिए मुझे इस बात की शर्म नहीं है कि मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मुझे जज करोगे। कहीं ना कहीं गाइस ये जो हमारी जो चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों को काम आएगी। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, आज भले आपको लगेगा कि हम अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हैं, बट ये आगे जाके आप लोगों को जब होगा ना आपके साथ तो आपको याद आएगा यार निदा सुफियान भी इस चीज़ से गुजर चुके। और जब आप लोग देखोगे कि इस चीज़ होने के बाद भी हम दोनों जब साथ में हैं, इतनी गारंटी है गाइस कि हम दोनों साथ में रहेंगे, हम अलग नहीं होने वाले। चाहे वो वहाँ पे 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, 3 महीना रहे, 1 साल रहे, बट हम रहेंगे साथ में। अगर हम साथ में नहीं रहेंगे तो हमारे पास है ना गाइस बताने के लिए स्टोरीज नहीं रहेगी कि हम लड़ झगड़ के यहाँ तक आए। आपके माँ बाप से भी पूछना, जब आपके माँ बाप भी इतने साल साथ में हैं तो वो लोग भी यही बोलेंगे, बेटा हम लोग बहुत जद्दोजहद करके यहाँ पर आए, हम लोग बहुत लोगों से लड़के यहाँ तक आए, हम लोगों ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, क्योंकि शादी का मतलब ही सेक्रीफाइस होता है गाइस। पूरी लाइफ इंसान एक जैसा नहीं होता है। हम हमारे दोस्तों के साथ भी जो रहते हैं उस पर भी हम लोग बहुत लड़के अलग हो जाते, कभी 2 साल बात नहीं करते, 5 साल बात नहीं करते, बट जो 2-5 साल बाद जब दोस्ती फिर से होती है ना गाइस, तो वो सेम स्पार्क रहता है दोस्ती का, ये आप लोगों को पता होगा। इसीलिए हम बीच में जो गैप लेते हैं ना गाइस, वो हमें फायदा देता है। इंसान सोचता है कि अच्छा इसकी जो बुराई थी ये अभी खत्म हो गई रहेगी, मूव ऑन कर दो। बट हस्बैंड वाइफ को गाइस पूरा टाइम एक दूसरे के साथ ही रहना है, चाहे हम गलत करें, चाहे हम सही करें, चाहे हमारी बॉडी में चेंजेस हो, चाहे हमारे नेचर में चेंजेस हो, एक दूसरे का मुंह देख के, एक दूसरे को सेक्रीफाइस करके एक दूसरे को बेयर करना ही है। तो इसी का नाम तो शादी होता है। शादी बंधन में क्यों जुड़ते, वरना इंसान ऐसे ही एक दूसरे के साथ बच्चे पैदा कर ले, कोई लड़की मिल गई चलो इससे बच्चा पैदा कर लिया, कोई लड़का मिल गया उसका बच्चा पैदा कर लिया, तो ऐसा नहीं होता। शादी का मतलब ये होता है कि आपको आपके बच्चों को भी मॉरल्स देना है कि भाई आपको ज़िंदगी जीने का तरीका आना चाहिए। इंसान जब इतने सारे जो ज्ञान देता है ना गाइस, वो लाइफ में अपनी जो पर्सनल जो पर्सनल गुजरती है उसी के बेसिस पे इंसान इतना ज्ञान देता है। तो आप लोगों को भी घर में अगर कोई बड़ा होगा तो आप लोग उनसे बैठ के कंसल्ट करो और उनकी स्टोरीज जानो कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया, और कमेंट डाउन करके ज़रूर बताओ। या अगर आपको लगता है आपको कमेंट नहीं करना तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, आप डीएम में स्टोरी बता सकते हो कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। बस तो अभी फिलहाल यही मेरी फीलिंग है। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट निदा, विदाउट जोहान, विदाउट माई फैमिली।
ओके, तो मैं व्लॉग को इसके यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आप लोग दुआ करो कि सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं निदा को फ़ोन तो कर ही रहा हूँ, बट निदा भी थोड़ी ज़्यादा अपसेट है, तो अब मैं मनाने के लिए भी इसको क्या करूँ वो भी मुझे सोचना पड़ेगा। तो व्लॉग को इसका यहीं पर मैं एंड करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और आपके व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू। अल्लाह हाफिज़।